क्या है? गुरु भक्ति कैसे होती है? कहते हैं, जाप ताप और ज्ञान ध्यान, पढ़िए वेद पुराण। बिन गुरु भक्ति जीव का कबहु न होए कल्याण। सतगुरु के उपदेश बिन कौन तरे संसार। गुरु पग लाग अनेक जन, हो गए भवजल पार। गुरु से ज्ञान प्राप्त कर हम भवजल पार हो सकते हैं। कहते हैं, गुरु का ज्ञान हमें सही राह दिखाता है। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुजी, लोग कहते हैं जीवन एक संघर्ष है, कुछ अन्य कहते हैं जीवन एक खेल है, और कुछ जीवन को उत्सव का नाम देते हैं। इनमें से कौन सही है? गुरुजी ने तत्काल ही जवाब दिया, पुत्र, जिन्हें गुरु नहीं मिला उनके लिए जीवन एक संघर्ष है, जिन्हें गुरु मिल गया उनका जीवन एक खेल है। और जो लोग गुरु द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने लगते हैं, मात्र वे ही जीवन को एक उत्सव का नाम देने का साहस जुटा पाते हैं। यह उत्तर सुनने के बाद भी शिष्य पूरी तरह से संतुष्ट न हुआ। गुरुजी समझ गए। वे कहने लगे, लो, इसी संदर्भ में मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। ध्यान से सुनोगे तो स्वयं ही अपने प्रश्नों का उत्तर पा सकोगे। उन्होंने जो कहानी सुनाई वह इस प्रकार थी। एक बार की बात है कि किसी गुरुकुल में 3 शिष्यों ने अपना अध्ययन संपूर्ण करने पर अपने गुरुजी से यह बताने के लिए विनती की कि उन्हें गुरु दक्षिणा में उनसे क्या चाहिए। गुरुजी पहले तो मंद मंद मुस्कुराए और फिर बड़े स्नेहपूर्वक उन्हें कहने लगे, मुझे तुमसे गुरु दक्षिणा में एक थैला भर के सूखी पत्तियां चाहिए, ला सकोगे? वे तीनों मन ही मन बहुत ही प्रसन्न हुए, क्योंकि उन्हें लगा कि बड़ी ही आसानी से अपने गुरुजी की इच्छा पूर्ण की जा सकती है। सूखी पत्तियां तो जंगल में यूं ही पड़ी बिखरी मिलती हैं। वे बहुत ही उत्साह से एक ही स्वर में गुरुजी से बोले, जैसी आपकी आज्ञा। अब वे तीनों शिष्य चलते चलते एक जंगल में पहुंचे, लेकिन यहाँ देखकर हैरान हुए, वहाँ तो केवल थोड़ी सी एक मुट्ठी भर ही सूखी पत्तियां थी। वे आश्चर्यजन हो गए, ये क्या हुआ? बहुत ही सोच में पड़ गए। भाई, जंगल में और सूखी पत्तियां नहीं है, अब हम क्या करें? वहाँ से उन्हें एक किसान आते दिखाई दिया। उसके पास पहुंचकर उन्होंने कहा, हमें सूखी पत्तियां चाहिए। किसान ने कहा, थोड़ी देर पहले ही मैं तो उन्हें जला चुका हूँ और ईंधन के रूप में उन्हें उपयोग में ला चुका हूँ, अब तो बहुत दिन लगेंगे। ठीक है, अब क्या करें? वहाँ आगे बढ़ते हुए उन्हें एक गांव में व्यापारी दिखा। उन्होंने उससे पूछा, भाई, हमें यहाँ सूखी पत्तियाँ मिलेंगी? व्यापारी ने कहा, मैंने तो कुछ पैसे कमा लिए, बेच दिया है। व्यापारी ने कहा, यहाँ से दूर जाएंगे तो एक बूढ़ी माँ है, वो पत्तियाँ चुनती रहती हैं, आप उनसे पूछें। खुश होते हुए शिष्य उनके पास पहुँचे। माई ने कहा, मैं तो कुछ ही दिन पहले औषधियाँ बना चुकी हूँ, अब निराश होकर खाली हाथ गुरुकुल लौट आए। गुरुजी ने उन्हें देखते ही स्नेहपूर्वक पूछा, पुत्रों, ले आए गुरु दक्षिणा? तीनों ने सर झुका लिया। गुरुजी द्वारा दोबारा पूछे जाने पर उनमें से एक शिष्य ने कहा, गुरुदेव, हम आपकी इच्छा पूरी नहीं कर पाए। हमने तो सोचा था सूखी पत्तियां तो जंगल में यूं ही बिखरी पड़ी मिलेंगी, पर हमें न पता था कि उनका भी इतना मोल है। गुरुजी फिर मुस्कुराते हुए प्रेम पूर्वक बोले, निराश क्यों होते हो? प्रसन्न हो जाओ, और यही ज्ञान कि सूखी पत्तियां भी व्यर्थ नहीं हुआ करती, बल्कि उनके भी अनेक उपयोग हुआ करते हैं। मुझे गुरु दक्षिणा के रूप में दे दो। तीनों शिष्य गुरुजी को प्रणाम करते अपने अपने घर चले गए। गुरुजी हमें यह समझाने के लिए कहानी बता रहे थे अपने शिष्यों को कि कोई भी इंसान व्यर्थ नहीं है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई महत्वहीन
महत्व बिना नहीं है। एक चींटी से लेकर हाथी तक, हाथी से लेकर चींटी तक, सुई से लेकर तलवार तक, सब अपना अपना महत्व बताते हैं। गुरुजी भी तुरंत ही बोले, पुत्र, मेरा तात्पर्य यही था कि तुम सब सही ज्ञान लेकर यहाँ से जाएं। बस यही है गुरु की महिमा, जो हमें समझाते हैं, अच्छे बुरे की परख सिखलाते हैं, इस जहान में रहकर परमार्थ में जाने का रास्ता बताते हैं। जिसे गुरु ने हाथ पकड़ लिया, उन्हें कोई भी मुश्किल नहीं आती है, कोई भी कठिनाई नहीं आती है, क्योंकि गुरु ही एक ऐसी सीढ़ी है जो हमें कहाँ से कहाँ तक पहुँचा देती है। जैसे बच्चा स्कूल में पढ़ने के बाद बहुत कुछ बन सकता है, लेकिन बिना पढ़ाई के शायद कुछ भी नहीं। इसीलिए गुरु गुरु होता है और शिष्य शिष्य। तीरथ गए तो एक फल, संत मिले फल चार। तीरथ गए तो एक फल, संत मिले फल चार। सतगुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। इसीलिए कबीर साहब फरमा रहे हैं, तीरथ गए तो एक फल, संत मिले फल चार। सतगुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार।